दोस्तों, आज आपके साथ मैं एक बहुत ही आवश्यक जानकारी साझी करने जा रहा हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि मेरे बहुत से साथियों को इसके बारे में न पता हो, शायद मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन मैंने एक वीडियो देखा। उस वीडियो को देखने के बाद मेरे मन में ये ऐसा विचार पैदा हुआ कि क्यों ना इस बात को मैं आप सबसे साझा करूं। दोस्तों, आप और हम सभी शादी ब्याह समारोह में जाते हैं। वहाँ विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगे होते हैं, विभिन्न प्रकार के पकवान बने होते हैं, और लगभग हम सबकी यही एक कोशिश रहती है कि हम सभी उन पकवानों का स्टॉल पे जो चीज़ें रखी हुई हैं सब हम उसका पूरा आनंद लें, उसको खाएं, चखें, उसका स्वाद लें। और बच्चों के लिए कई तरह की वहाँ चीज़ें रखी होती हैं जिन्हें बच्चे बहुत पसंद करते हैं। वैसे आजकल तो जो चीज़ बच्चे पसंद करते हैं वो बूढ़े पसंद करते हैं, बुजुर्ग भी पसंद करते हैं। अब वो बात ही रही कि यार ये बच्चों के खाने की चीज़ है, ये हमारे काम की चीज़ नहीं। पर खैर छोड़ो, आज का सब कुछ चलता है इस ज़माने में। फंक्शन में हर आदमी यही चाहता है कि मैं हर चीज़ को टेस्ट करूँ। ऐसी एक जो बात है वो मैं आपसे करने जा रहा हूँ। शायद आपने इसके बारे में ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैंने इसे बहुत आवश्यक समझा। तो उस वीडियो में मैंने क्या देखा कि एक बच्चा जो है वो मुंह से इतना वो धुआं निकाल रहा है कि हद से ज़्यादा है। उसके नाक से भी धुआं निकल रहा है। ऐसी क्या बात होगी कि उसके हाथ और नाक और मुंह से धुआं निकल रहा है। बच्चा वो कुछ देर में बेहोश हो जाता है, और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। उसकी बहुत ही गंभीर हालत हो जाती है। अब ऐसी क्या बात हुई होगी जो बच्चे की ये हालत हुई उस फंक्शन में? उसने क्या खाया होगा जिससे उसके साथ ऐसा हुआ? और जब उसने वो चीज़ खाई होगी, क्या उस बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स या उसके अभिभावक उसके साथ नहीं होंगे? और इसके बाद जो दूसरी बात बड़ी ज़रूरी है कि जहाँ वो स्टार लगा हुआ था उसके आगे कोई अच्छी चेतावनी लिखी हुई थी कि भाई इस चीज़ को खाने से हमें ये नुकसान भी हो सकता है। वैसे तो हमारा देश है, यहाँ सब कुछ बिक रहा है, यहाँ कोई चेतावनी वाली बात है नहीं। अगर चेतावनी कहाँ लिखी भी हुई है ना कि ये चीज़ फलां चीज़ सेहत के लिए हानिकारक है, तो फिर हम उसको पैक को फेंक देते हैं और उसमें जो चीज़ होती है उसको खा लेते हैं। तो खैर, मैं जिस बात की आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ वो है स्मोकिंग बिस्किट्स। बिस्किट जो है बच्चे बड़े प्यार से खाते हैं, हम भी बड़े प्यार से खाते हैं, लेकिन आजकल एक ऐसे बिस्किट चले हुए हैं जिनको कहते हैं स्मोकिंग बिस्किट्स। यानी उन बिस्किट को खाने से आपके मुंह से, नाक से बहुत जोर का धुआं निकलेगा, और उस धुआं निकलने की वजह से नौबत मौत तक भी आ सकती है। उससे हमारा कोई अंग जो है वो काम करने से रहित भी हो सकता है, कोई अंग खराब भी हो सकता है, कोई अंग हमारा टूट भी सकता है। तो उसमें क्या चीज़ होती होगी, वो जो ऐसी क्या उस बिस्किट में चीज़ है जिससे कि वो धुआं बन जाता है सब कुछ? जी हाँ, उसमें होती है जी लिक्विड नाइट्रोजन। बंदे ने ना जाने क्या क्या चीज़ बना दी है, चाहे उससे बंदा को मरे चाहे रहे, लेकिन पैसे कमाने की होड़ में आदमी हर कुछ बनाया जा रहा है, हर कुछ खाए भी जा रहा है। तो जनाब, जब वो बिस्किट आप मुँह में डालेंगे उसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन उसमें डाली हुई है, तो वो जैसे ही संपर्क में आएगी हमारे, तो उससे इतना ज़्यादा धुआं बनेगा कि ऐसा लगेगा जैसे आप मुंह से आग उगल रहे हैं, मुंह से धुआं निकल रहा है, आपके नाक से धुआं निकल रहा है। वैसे तमिलनाडु में तो इसको बैन कर दिया गया है, वहाँ कोई टेढ़ फेर था, वहाँ इसका कोई वेंडर इसको बेच रहा था तो सरकार ने उसको तुरंत बैन कर दिया। लेकिन कर्नाटक में जो अभी घटना घटी है, वहाँ उस बच्चे ने, बेचारे ने, वो स्मोकिंग बिस्कुट खाए, और जैसे उसके मुंह से धुआं ऐसे निकला जैसे ना ये कह लो कि आप किसी गाड़ी को स्टार्ट करते वक्त उसका धुआं निकलता है। बच्चे की पल भर में हालत ख़राब हो गई, सारे लोग इकट्ठे हो गए कि ये हो कर रहा है, ये बात क्या हो रही है। एक बार तो ऐसा रहेगा ये बच्चा जो है ये बचेगा नहीं।
उसको आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचाया गया, बहुत मुश्किल से उसकी जाकर के जान बची। तो दोस्तों, जब भी आप अपने बच्चों से कहीं किसी फंक्शन में जाते हैं तो कम से कम आप वो जो आपका वो लिक्विड नाइट्रोजन से मिश्रित जो बिस्किट हैं उसको आप बिल्कुल मत खाइएगा। अगर कोई ऐसा खाएगा तो समझो कि वो एक तरह का मौत को बुलावा ही है, उसका सेहत के लिए फ़ायदा कोई नहीं है। नाइट्रोजन कुछ हद तक हमारे लिए आवश्यक है, हमारे वातावरण में नाइट्रोजन है, लेकिन कुदरत ने उसको एक डिग्री तक रखा हुआ है, एक हद तक रखा हुआ है। यही कि हम नाइट्रोजन को खाने शुरू कर दें। तो दोस्तों, मेरा जो काम था वो आपको ये बात बताना था। आपको ये मेरी बात अच्छी लगी हो तो इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मुझे, ताकि उससे थोड़ा उत्साहित होकर मैं आगे के लिए कोई ना कोई नई जानकारी आपके पास लेकर आऊँ। आप सब दोस्तों का, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।